हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों में गुड हैबिट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी ही गुड हैबिट्स के बारे में जानते हैं जो अगर बच्चे अभी से अडॉप्ट कर लें तो वो एक हेल्दी और स्मार्ट लाइफ जी सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट हैबिट है कि बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको खाली पेट गुनगुना पानी पीने की आदत डलाएं। अक्सर पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चों का पेट प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होता है, हमारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या फिर उनको पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो यही है कि बच्चे जब सुबह उठते हैं तो उनको बिना ब्रश कराए गुनगुना पानी पीने की हैबिट डालें। इससे ना केवल उनका पेट अच्छे से साफ़ होगा बल्कि उनको पेट रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पानी पीने के बाद ही उनको फ्रेश अप होने के लिए भेजें। सेकंड ये है कि बच्चों को डेली ब्रश करने की हैबिट डलाएं। ब्रशिंग एक्टिविटी बच्चों के अंदर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आपका बच्चा 4+ ईयर्स का है तो आप उसको खुद से ब्रश करने के लिए दें ताकि वो ब्रशिंग एक्टिविटी को एंजॉय कर सके बिकॉज डेली ब्रश करना उसके ओरल हाइजीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड हैबिट है कि बच्चों को खाने के पहले हैंड वॉश करने की आदत डालें। हैंड वॉश का मतलब केवल पानी से हाथ धुलना नहीं है बल्कि प्रॉपर तरीके से साबुन से हाथ धुलना चाहिए। अगर बच्चा कुछ भी खाने जा रहा है, चाहे वो मेन कोर्स हो या फिर कोई चॉकलेट, स्नैक्स, फ्रूट्स कुछ भी खाने जा रहा है तो उसको ये हैबिट डलाएं कि हमें हाथ धुलकर ही खाना खाना है ताकि वो हाथ के जर्म्स हमारे पेट में जाके हमें बीमार ना कर पाए। रूही को हम डेली च्यवनप्राश खिलाते हैं मॉर्निंग में। मैं ये नहीं कहूँगी ये कोई गुड हैबिट है या बैड हैबिट है, बट हाँ, च्यवनप्राश बच्चों के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और सुबह सुबह जितना हो सके कोशिश कर बच्चों को हेल्दी से हेल्दी ब्रेकफास्ट दें बिकॉज ब्रेकफास्ट जो होता है वो पूरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। अगर आप बच्चों के लिए कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इजीली जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ये मेरा फेवरेट हॉर्लिक्स मिल्क है। फोर्थ है कि बच्चों को अपनी चीज़ों को उसके प्रॉपर जगह में रखने की आदत डलाएं। अगर आपके बच्चे ने खेलने के बाद टॉयज़ पूरे घर में बिखरा दिया है तो आप खुद से उसको अरेंज ना करें बल्कि बच्चों को मोटिवेट करें कि आपने जो भी ये खिलौने बिखराए हैं आप उनको प्रॉपर से उठा के अपनी जगह पे रखें। इससे क्या होगा कि बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंस का इम्पॉर्टेंस समझेंगे और साथ ही बच्चों में काम करने की एबिलिटी डेवलप होगी। अक्सर घर में प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि अगर हम बच्चों को काम करने को कह दें तो बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि हम पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि हम बच्चों को छोटे छोटे काम भी नहीं करने देते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप बच्चों को एटलीस्ट कुछ छोटे छोटे काम उन्हें खुद से करने दें ताकि वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझें और वो काम के इम्पोर्टेंस को समझें।
5th ये है कि बच्चों को रोज़ नहाने की हैबिट डलाएं। अक्सर कभी कभी बच्चे लेज़ी हो जाते हैं और उनका नहाने का मन नहीं करता है, तो आप बच्चों को समझाइए नहाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह खाना खाना इम्पॉर्टेंट है उसी तरह नहाना भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नहाने से ना केवल हमारी बॉडी क्लीन होती है बल्कि हमें मेंटल रिलैक्स भी मिलता है। तो बच्चों को रोज़ नहाने की हैबिट डलाइए। सिक्स्थ ये है कि डेली बेसिस पर बच्चों की पढ़ाई का टाइम फिक्स कर दीजिए। हमने रूही की पढ़ाई के लिए इवनिंग का टाइम फिक्स किया है। लंच के बाद वो 1 घंटे का नैप लेती है और उसके बाद 4 o'clock से 5:30 तक उसकी पढ़ाई का टाइम होता है। अब 7 चाहिए तुमको। काउंट करो, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी? हाँ करो। 6, 7। कितना आंसर आएगा? हाँ लिखो। वेरी गुड। मेन सिर्फ ये है कि आप दिन में एक टाइम फिक्स करें कि हाँ ये टाइम है जिस टाइम पे बच्चे को पढ़ाई करनी है। बच्चे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाकी सारे काम की तरह पढ़ाई भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट जॉब है। बिकॉज़ अभी हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अभी से उसका एक शेड्यूल बन जाएगा कि दिन में हमें कुछ टाइम फिक्स करना है अपनी पढ़ाई के लिए, तो फ्यूचर में जब उसकी स्टडीज़ और डिफ़िकल्ट होने वाली हैं तो वो कभी पढ़ाई के डर से भागेगा नहीं और वो अपनी स्टडी की एक्टिविटी को एंजॉय कर पाएगा। छिड़क में काटा कौन, बतलाओ तो उसका नाम, करे सदा जो अच्छे काम। 7th है कि सोने से पहले बच्चों को ब्रश करने की आदत डलाइए और साथ ही फेस वॉश करने की आदत डलाइए। बच्चा दिन भर में जो कुछ भी खाता है, अगर वो उसके दांत में रह गए तो वो बच्चों में टूथ एक का प्रॉब्लम करेगा। सो बेटर है कि बच्चों को सोने से पहले कहें कि वो अपने दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करके सोएं। ये मेरी एक्स्ट्रा एडवाइस है कि बच्चों को रात को सोने से पहले एक बार प्रॉपर तरीके से फेस वॉश ज़रूर कराएं, क्योंकि बच्चे इवनिंग के टाइम में आउटडोर प्ले के लिए जाते हैं और ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, धूल मिट्टी में खेल के तो घर आने के बाद केवल हैंड वॉश करना ज़रूरी नहीं है बल्कि फेस वॉश करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये फ्यूचर में उनकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और लास्ट हैबिट ये है कि बच्चों को जल्दी सोने की हैबिट डलाएं। पापा मुझे स्टोरी सुनाओ। अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स बहुत देर तक टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि बच्चे भी साथ में ही देर तक जगते हैं। ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चों को कम से कम 8 to 9 आवर्स की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए आप बच्चों को एटलीस्ट 10 o'clock तक ज़रूर सुला दें। Good night everyone, I'm going to sleep. If you like my video, please subscribe my channel and thanks for watching. Bye bye. फिर मिलेंगे. Good night.